नमस्कार साथियों, आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताजा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर झारखंड पे। चलिए साथियों, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले क्या है आज का मोटिवेशन ये जान लेते हैं, है ना। आज का मोटिवेशन कुछ इस तरह से है। द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑब्स्टेकल्स। कहने का अर्थ ये तो वही बात हो गई कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है। यानी आपको अपने सक्सेस को अगर ढूंढना है, यानी सक्सेस आपको होना है, आपको सक्सेस पा लेना है किसी भी फील्ड में, या आप पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आपको ऑब्स्टेकल पे ध्यान नहीं देना है। ऑब्स्टेकल यानी कहने का अर्थ यह है कि कई लोग पहले क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। सर, मजाक इस तरह से उड़ाएंगे कि उसका बेटा देखो ये कर रहा है, इसका बेटा ये कर रहा है, अरे देखो वो आदमी ये कर रहा है, कर पाएगा? उससे नहीं हो पाएगा ना बाबा, तुमसे नहीं हो पाएगा, ये वो, मतलब अजीब तरह का एक ऑब्स्टेकल वो सब आपके लाइफ में डालता है। ठीक है, एक रुकावट डालता है, ये सारी बातें। और ये सब बात इतना गहरा प्रभाव छोड़ता है, इतना गहरा प्रभाव छोड़ता है कि आप अगर कोई अच्छी, जैसे मान लेते हैं कि आप कोई अच्छा अपना टॉपिक भी पढ़े हो ना, क्लास किए हो या कोई पढ़े हो या फिर कुछ और काम किए हो, एकदम मगन से, एकदम मन से, अच्छे से, एकदम अपना पूरा 100% एफर्ट लगा करके किए हो, फिर भी अगर ये बात अगर आपके मन में या फिर आप सुन लिए हो, तो इस पे ज्यादा आपको आपका ध्यान चला जाएगा, ना कि आपके पढ़ाई पे जाएगा। पढ़ाई वाला तो, या कोई काम किए हो, अगर ये कुछ अच्छा हो, पढ़ाई किए हो, तो वो तो आप भूल ही जाओ कि वो आपको याद रह सकता है, क्योंकि ये सब ऑब्स्टेकल माइंड पे बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव छोड़ता है, बहुत ज्यादा। इसलिए क्या कहना है कि द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल्स, यानी सक्सेस होने का चाबी एक ही है कि आपको अपने गोल्स पे फोकस करना है, नॉट ऑब्स्टिकल्स, यानी अपने ऑब्स्टिकल यानी रुकावट पे फोकस ना करके अपने गोल पे फोकस करना है, तभी आप सक्सेस हो सकते हो। ठीक है, चाहे वो पढ़ाई का फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ऑब्स्टिकल पे फोकस नहीं करना है, इसको बंद कर देना है, इसे भूल जाना है। सिर्फ इतना ही याद रखना है कि मुझे अपने गोल्स पे फोकस करना है, तभी हम सक्सेस हो सकते हैं। चलिए साथियों, आज का ये मोटिवेशन, बात बाकी आपका मन, है ना। क्या आप ऑब्स्टिकल पे फोकस करते हो या कहीं और फोकस करते हो, कि पढ़ाई पे फोकस करते हो या अपने काम पे फोकस करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था, नगर निगम के बारे में मैंने बताया था। उम्मीद है आप लोगों को याद होगा, अच्छे से आप लोग पढ़ करके एनालिसिस करके आए होंगे जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आज हम लोग जानेंगे नगर निगम के बाद जो नगर निकाय के दो प्रमुख निगम, या फिर नगर बोला जाए तो नगर निगम और नगर पालिका में जो बटा था, तो वो दोनों तो मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया था। अब नगर निकाय के प्रमुख काम क्या क्या होते हैं ना, या नगर निगम के क्या क्या प्रमुख काम होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। एकदम अच्छे से डीपली एनालिसिस करके मैं आया हूं आप लोगों का ये पॉलिटी बुक जो क्लास 6 का है, इससे जेन्युइन वीडियो है ये, कोई भी देख सकता है, ऐसा नहीं कि क्लास 6 वाले भी देख सकते हैं, सिर्फ वही देख सकते हैं। ये नगर निकाय, नगर निगम, नगर पालिका, ये सभी के बारे में जानना चाहिए आदमी को, क्योंकि हम लोग उसी नगर में बसते हैं जहां पे हमारे नगर निगम बने हुए हैं ना, उसी नगर निगम में हम लोग रहते हैं, तो जानना जरूरी है। चलिए, नगर निकाय के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, क्या क्या है, ये सारा हम लोग अच्छे से डीपली एनालिसिस करते हैं। पहला काम है साथियों, जो नगर होता है ना, नगर निगम में सॉरी, जो नगर होता है जहां पे लोग रहते हैं, वहां की स्वास्थ्य की सुविधा कराना पहला प्रमुख कार्य है। टॉपिक आज का हमारा क्या है, नगर निकाय के प्रमुख कार्य। नगर निकाय के प्रमुख कार्य, पहला हम लोग क्या प्रमुख कार्य क्या हो सकता है, स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था करना। नगर निगम का या नगर निकाय का सबसे पहला प्रमुख प्रायोरिटी उसको देना होता है स्वास्थ्य की
स्वास्थ्य की सुविधा, क्या, स्वास्थ्य की सुविधा, ये चीज कराना बहुत ही बेहतर, बहुत ही जरूरी होता है। स्वास्थ्य लिखा गया ना, स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य की सुविधा, पहला काम ये है। अब इसमें स्वास्थ्य की सुविधा में क्या कैसे किया जाता है, तो अगर नगर निकाय का प्रमुख कार्य स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना है, विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार के लिए अस्पताल का व्यवस्था करना, अस्पताल में जो अस्पताल एवं डिस्पेंसरी खुलवाना तथा कुशल डॉक्टर एवं अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था करना, निःशुल्क दवाओं एवं सुइयों की व्यवस्था करना और पेयजल की व्यवस्था करना नगर निकाय की महत्वपूर्ण कार्य। जो हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल का व्यवस्था करना, हॉस्पिटल में सुई, दवा, पेयजल यानी पीने योग्य पानी, ये सभी चीजों का एकदम शुद्ध अच्छा होना चाहिए। इन सभी का व्यवस्था करना नगर निकाय का काम है। नगर निकाय को ये करना होता है, ये उसका काम है और ये प्रमुख कार्य है, ये करना ही करना है। यानी नगर निगम को, नगर निकाय को ये काम इसलिए करना होता है क्योंकि वहां के नगर निकाय इसको ही ये जिम्मा मिलता है कि हमें ये करना है, करवाना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो पहला काम ये। दूसरा काम कहा जाए तो नगर निकाय का क्या है, प्रमुख कार्य में सफाई संबंधी कार्य, सफाई संबंधी कार्य ना। सफाई संबंधी कार्य कहने का मतलब यह है कि नगर में कहीं गंदगी ना फैले। जैसे नली होता है, नली नाला जो होता है, जो गली गली में बहता है नली, नली में जो कचरा होता है, फिर जो आप लोग देखते होंगे कि अगर एक नगर है तो रोड 4 लेन होता है ना, अगर रोड दोनों तरफ से हो, ऐसे मान लेता हूं मैं कि ये रोड है ना, ये दो रोड है, एक यानी 2 वे है, ठीक है, इस तरह से रोड है। तो ये बीच में जो रहता है, इस बीच में आप लोगों को देखने को मिलता होगा फूल पत्ती लगा हुआ रहता है ना, मिलता होगा देखने को, फूल पत्ती लगा हुआ रहता है, घास फूस इधर सब जमा हुआ है। तो ये जो है सो इसका भी साफ सफाई करना, रोड का जो है सो क्लीन, सब मजदूर लगवा करके साफ सफाई करवाना, नली नालों का साफ सफाई करवाना। अगर शहर में कहीं कचरा फैला हुआ है तो वहां से उठवा करके उसे एक ऐसे स्थान पे डंप करवाना ट्रैक्टर से, या फिर कचरा गाड़ी जो आप लोग देखते होंगे, सफाई कर्मी के लिए सभी लोग घूमते रहते हैं, गाड़ी जो रहता है उसे सभी लोग गली मोहल्ले में जा करके वहां से सारा कचरा को उठाना और ले जा करके एक जगह पे डंप करना, जहां पे शहर का सारा कचरा रखा जाता है, वहां पे बीगा जाता है ना। तो ये जो है सो सारा काम सफाई संबंधी जितने भी काम होते हैं, जितने भी सफाई संबंधी, जितना साफ सफाई, जहां पे जैसे स्कूल कॉलेज में भी, स्कूल में भी, अस्पताल में भी ना, हर एक जगह साफ सफाई करवाना, हर एक जगह साफ सफाई रखवाना, ये सारा काम जो है सो नगर निकाय का प्रमुख कार्य है। ये करना ही महत्वपूर्ण, एकदम जरूरी है, ठीक है। ये लोग इस काम को करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण काम में नगर निकाय का क्या है, ये चीज हम लोग देखते हैं। तीसरा है यातायात की सुविधा कराना। यातायात की सुविधा आप लोगों को देखने को मिलता होगा साथियों, अगर आप नगर में एक होगे जहां पे नगर निगम बना हुआ है, उस नगर में आप अगर होगे तो वहां पे आपको देखने को मिलता होगा कि एक नगर निगम का ये सारा बस भी चलता है ना। वहां पे आप लोगों को बस देखने को मिलेगा, नगर निगम का एक बस चलता है, एक दो बस, 2 4 5 10 जितने बस होते हैं, जितने बस का जरूरत होती है उतने बस वहां पे चलते हैं, उतने बस वहां पे लाया जाता है ना। और वो जो है सो सुविधा करना इन्हीं लोगों का काम है, नगर निकाय का ही काम है। शहरी क्षेत्रों में यातायात की सुविधा के लिए नगर निगम सड़कों पर नालियां का निर्माण तथा उसकी मरम्मत कराती है, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण कराती है, बिजली की व्यवस्था करना, सड़कों के किनारे शौचालय का निर्माण कराना आदि, ये सभी जो है सो काम नगर निकाय के प्रमुख काम है। यातायात की सुविधा, ये सारा काम जो है सो नगर निकाय करती है, ठीक है। ये देखिए जैसे शौचालय बनवाना आप लोगों को नगर में भी देखने को मिलता होगा, जैसे शहर में आप लोग देखे होंगे कि जगह जगह पे सुलभ शौचालय बनाया हुआ है। अभी तो मोदी जी का एक अलग ही सारा चीज ये आ गया है ना, भारत सरकार ने इसके लिए बहुत ही बेहतर कदम उठाई है, बहुत ही बेहतर चीज है ये
कि कहीं भी जरूरत हो तो आप सुलभ शौचालय का अगर रास्ता में जरूरत हो तो फिर आप वहां पे जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, अपने फोन से भी सारा चीज ये कनेक्टेड रहता है। फोन पे गूगल मैप आप करोगे, गूगल करोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा कि इस लोकेशन पे आपको यहाँ पे सुलभ शौचालय मिलेगा, है ना। फिर उसके बाद वृक्षारोपण शहर के किनारे किनारे, जो कि मैंने भी बताया ना कि जो बीच में ये रोड होता था, रोड के बीच में जो यहाँ पे रहता है ना, इसमें जो है सो पेड़ पौधा ये सब लगवाना, शहर के रोड के किनारे पेड़ पौधा लगवाना, है ना, ये वृक्षारोपण करवाना, ये सारा काम होता है। फिर बिजली का खंभा गड़वाना, जहां पे बिजली नहीं पहुंच पा रही है वहां पे बिजली पहुंचाना, ये सारा काम नगर निकाय का होता है। ठीक है। अगला प्रमुख कार्य में देखा जाए तो ये है शिक्षा संबंधी कार्य, ये भी नगर निकाय का ही काम है। शिक्षा संबंधी कार्य, शिक्षा संबंधी जितने भी काम होते हैं वो सभी काम नगर निकाय करवाती है। कहने का अर्थ ये है कि जितने भी स्कूल होते हैं, सरकारी विद्यालय आप लोगों को देखने को मिला होगा, है ना, वो सारा का अच्छे से निरीक्षण करना, जा करके वहां पे कि अच्छा क्लास हो रहा है, अच्छा पढ़ाई हो रहा है, अच्छे टीचर है या नहीं, या फिर बच्चे जो है सो अच्छे से वहां का वातावरण अच्छा है या नहीं, वहां का शुद्ध वातावरण है या नहीं, पेड़ पौधे हैं या नहीं, है ना, ये सारा चीज निरीक्षण करना। वहां पे मध्याह्न भोजन, मिड डे मील जो स्कीम है ना, मध्याह्न भोजन अच्छे से मिल रहा है बच्चों को या नहीं ना, फिर स्कूल का व्यवस्था कराना बच्चों के पढ़ने के लिए, ये सारा काम जो है सो हमारा नगर निकाय करती है, नगर निकाय का ये काम है। अगला अगर कहा जाए लास्ट पांचवा, तो सुरक्षा संबंधी कार्य भी नगर निकाय करती है। सुरक्षा संबंधी कार्य, सुरक्षा संबंधी कहने का मतलब क्या, सुरक्षा संबंधी कार्य मतलब अगर नगर निगम कोई नगर है, उस नगर में कहीं कुछ हो जाए इस तरह की घटना, जैसे मान लो कहीं आग लग गया, है ना, तो उस जगह पे दमकल यानी अग्निशामक जो होता है ना, अग्निशामक तो आप लोग देखे ही होंगे, जो पानी वाला जो गाड़ी होता है, जो मैं अभी दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये जो गाड़ी है, ये अग्निशामन का व्यवस्था करना, सारा चीज सुरक्षा के लिए, ताकि वहां के लोगों को कभी दिक्कत ना हो, किसी चीज का सामना ना करना पड़े, ऐसे विपदा का सामना ना करना पड़े, इसके लिए जो है सो ये सभी का काम नगर निकाय करती है। ठीक है। तो चलिए साथियों, ये कुछ थे जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि नगर निकाय के क्या क्या प्रमुख कार्य थे, और ये आपका हो गया चैप्टर समाप्त। देखिए जैसे विद्यालय में विद्यालय का व्यवस्था करवाना, बच्चे का स्कूल का ड्रेस क्या क्या फिट फाट कैसे होगा, सारा चीज मतलब एक सीक्वेंस में सारा कैसे हो सकता है, नगर का विकास किस तरह से हो सकता है, वो सारा काम इनको सौंपा जाता है नगर निकाय को। वो नगर निकाय इसका काम करेगी, नगर निकाय इसका काम करेगी किसी भी हाल में, क्योंकि उसे अपने नगर का विकास करना होता है। ठीक है। तो चलिए साथियों, आज का चैप्टर ये हो गया पूरा खत्म, समाप्त, और फिर मैं कुछ वर्ड मीनिंग्स भी लेकर के आया आप लोगों के लिए, जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूं लास्ट में। ये जानना भी जरूरत है, आप लोग बुक अगर लेकर के बैठे हो तो वहां पे देख सकते हो कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस लिखा हुआ है। इसका हिंदी में, यानी कि हिंदी कहा जाए तो स्थानीय स्वशासन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस। क्या बोला जाता है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस। स्थानीय स्वशासन को इंग्लिश में लोकल सेल्फ गवर्नेंस बोला जाता है। वार्ड सदस्य को क्या बोला जाता है, वार्ड मेंबर। महापौर यानी मेयर को क्या बोला जाता है, मेयर। नगर पालिका को म्युनिसिपालिटी। प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ, इसको प्रखंड विकास पदाधिकारी का शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है, क्या आ जाएगा, बीडीओ। नहीं बोला जाता है बीडीओ साहब, तो बीडीओ का फुल फॉर्म कहा जाए तो क्या होगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। क्या है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मीन्स बीडीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी। कीटनाशक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंसेक्टिसाइड। क्या, इंसेक्टिसाइड। नगर परिषद को म्युनिसिपल काउंसिल, नगर निगम को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ये हमारे कुछ इंग्लिश के वर्ड्स थे जो कि आप लोगों को जानने चाहिए, पढ़ने चाहिए। आगे फिर मैंने बताया है कि ये क्वेश्चंस भी आप लोगों को दिया हुआ है,
आप लोग होमवर्क में जरूर बना लीजिएगा ये सारा क्वेश्चंस, आपके पास बुक होगा तो, और बुक नहीं होगा तो उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास, कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप लोगों को पता ना हो तो जान लें, पवन सिंह सर के नाम से। ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का, आप लोग वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर टेलीग्राम डाउनलोड हो आपके पास तो पवन सिंह सर मेरे नाम से आप सर्च कर लीजिएगा, वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अब आपको मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये टेलीग्राम चैनल क्यों बोल रहे हैं, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल अगर आपको ज्वाइन करने, कि आपके पास बुक अवेलेबल ना हो तो वहां पे मैं ये सारा कंटेंट पीडीएफ बना करके डाला हुआ हूँ, वहां पे डाल देता हूँ। मैं जो भी क्लास होता है उसके जस्ट कुछ देर बाद मैं वहां पे पीडीएफ शेयर कर देता हूँ ना। अभी जैसे क्लास हुआ तो इसका जो पीडीएफ है बुक का, ये चैप्टर का, ये सारा पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जिनके पास बुक ना हो उसके लिए, और जिनके पास बुक हो वो आराम से बुक से पढ़िए, है ना। तो चलिए, क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो मैंने बताया है ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, मुखिया होता है। कौन होता है, मुखिया, जो कि आपका यहाँ ऑप्शन में भी मैं सारा एनालिसिस किया हूं, तो आप लोग यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। फिर क्या है, झारखंड के पंचायत चुनाव में कितना प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो मैंने ये शुरू में ही बताया था जब पंचायती राज व्यवस्था बता रहा था उस समय, तो कितना बताया था, 50% महिलाओं के लिए आरक्षित सीट का संख्या कितना परसेंट है, 50%। बड़े शहरों में नगर निकाय की संस्था को क्या कहते हैं, नगर निगम। झारखंड में कितने नगर निगम है, तो 9, वो भी मैंने आप लोगों को बताया है। फिर इधर स्थान, रिक्त स्थान को भरिए क्वेश्चन है, ये सारा आप लोग जरूर बना लीजिएगा। मैं सारा हिंट अभी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मैं बता दूंगा तो आप लोग कुछ मेहनत नहीं करोगे, इसलिए जहां पे अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और नहीं तो फिर टेलीग्राम चैनल में आप लोग वहां पे पूछ सकते हो कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे बता दो। मैं अच्छे से उसे लिख करके अच्छे से आपके पास उसको शेयर कर दूंगा, बता दूंगा कि ये ऐसे ऐसे इसका आंसर ये है। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज का चैप्टर ये हो गया, चैप्टर नंबर 6 खत्म, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 खत्म। कल से हम लोग पढ़ेंगे आजीविका के बारे में, अध्याय नंबर 7 यानी चैप्टर नंबर 7, आजीविका। आजीविका यानी अपना भरण पोषण, खान पान, रहने के लिए जो है सो किस तरह से अपना जीवन आजीविका लोग चलाते हैं, किस तरह से अपना लालन पालन लोग करते हैं, ये चीज सारा मैं आप लोगों को बताऊंगा कल। तो आज यहीं तक, चलिए साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और सेल्फ मोटिवेटेड रहना है हमेशा। कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, है ना। हमेशा एकदम सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। इसीलिए तो मैं आप लोगों के लिए डेली एक मोटिवेशन जरूर लेकर के आता हूँ हर एक क्लास में। क्लास 6 हो तो क्लास 6 का अलग मोटिवेशन, क्लास 7 का अलग, या फिर वही मोटिवेशन है तो वही, मतलब मोटिवेट रखने के लिए, पढ़ने के लिए, या कोई और काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या पढ़ रहे हो, तो उसके लिए मैं हमेशा आप लोगों को सपोर्ट करता रहूंगा और करता रहा हूं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।